हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स टेक्स। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो न्यूमेरिकल्स ऑन इंटीग्रेशन, राइट? सो इन दिस फर्स्ट वन वी हैव लेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट जस्ट आफ्टर लॉन्चिंग बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन v is equal to 2t plus 3t squared. Find out the distance traveled by rocket from t is equal to 2 seconds to t is equal to 3 seconds. ठीक है, तो हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रॉकेट इन बिटवीन दिस इंटरवल। तो देखो, हमको पता है कि वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलता है, एंड वेलोसिटी को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है सपोज टू बी, आप जब इंटीग्रेट करोगे, पहले तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे विथ टाइम ओनली तो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट अगर सपोज टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन है तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस इक्वल बोल सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस को इक्वल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी को लिख सकता हूँ मैं 2t plus 3t squared। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, ds डिवाइडेड बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2t plus 3t squared। तो यहाँ से जो ds आएगा हमारा वो आएगा 2t plus 3t squared dt, है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स है तो उसकी पोजीशन सपोज टू बी 0। जब टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड्स है तो उसकी पोजीशन सपोज टू बी s है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे ये हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन s फ्रॉम 0 टू s इज इक्वल टू 2t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको dt प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको विद रिस्पेक्ट टू dt। तो यहाँ से ये 2 सेकेंड्स टू 3 सेकेंड्स, तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा। पहले तो इंटीग्रेशन और पुट वैल्यू करनी पड़ेगी 2 to 3। तो अब यहाँ से निकालो तो ये s इज इक्वल टू हो जाएगा 2, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 2 to 3 प्लस 3 t क्यूब बाय 3, उसके बाद ये 2 to 3 है ना, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और ये हो जाएगा 2 गेट कैंसिल, ये 3 गेट कैंसिल, फिर इसमें 3 को पुट करो इट विल बिकम 9, माइनस 2 को पुट करो t में इट विल बिकम 4, प्लस ये 3 को पुट करो इट विल बिकम 27, माइनस 4 into 2 8, right? So you will get 9 minus 4 5 plus 27 minus 8, it will become 90. So as you can see this is 24 meter. So this is the solution for the first problem. So option B is the correct option over here. चलो next, second problem, a particle moves with a constant velocity। देखो velocity given along a straight line, obtain an expression for its displacement। तो बहुत सिंपल हो गया, हमको पता है velocity का expression अगर दिया है t square plus 3t plus 1, हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो देखो यहाँ पर velocity is equal to ds by dt और s is equal to displacement is equal to integration v dt होता है। तो s is equal to इंटीग्रेशन v क्या है, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। अब यहाँ पर लिमिट्स नहीं दिए तो कुछ नहीं करना है हमको, बस इंटीग्रेशन निकालो और छोड़ दो। और ये हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये हो जाएगा 3t का 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 का t, और प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बस ऐड करना होता है अगर उन्होंने लिमिट्स नहीं दिए तो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये ऐड कर लो अगर सपोज टू बी उन्होंने लिमिट्स नहीं दिए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। तो t क्यूब बाय 3 प्लस 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस t प्लस c, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज गिवन in option C only, isn't it? चलो next, question number 3 देखो, the acceleration of a particle is given
where a is in मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t is in second. Calculate the displacement of particle. अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो देखो, जब आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी. और वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट. मतलब हमको यहाँ पर इंटीग्रेट 2 टाइम्स करना है. तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देखो क्या है, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5. इसको इंटीग्रेट करो तो आपको वेलोसिटी मिलेगा. वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5 dt. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बिकम t टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 3t क्यूब बाई 3 प्लस 5t प्लस c. पहला कांस्टेंट, इजंट इट? ये पहला कांस्टेंट हो गया. अब इसको अगर हम और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट. तो s इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt. अब इसको और एक बार इंटीग्रेट करो, किसको? इस फंक्शन को, है ना. तो t टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 3t क्यूब बाई 3 प्लस 5t प्लस c. इसको अगर और एक बार इंटीग्रेट करूं मैं तो ये हो जाएगा t to the power 5 divided by 20 minus 3 get cancelled. It will become t to the power 4 by 4 plus 5t squared by 2 plus ct plus दूसरा constant d supposed to be. अब यहाँ पर देखो t to the power 5 by 20 है, यहाँ पर minus t to the power 4 by 4 है, उसके बाद 5t square by 2 फर्स्ट में ही है ct. और ये देखो यहाँ पर ऑप्शन A is the correct option, right? So this is the third question. Likewise, fourth question देखो, integral x cube dx, right? So यहाँ पर बस आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. integral x to the power n dx is x to the power n plus 1 by n plus 1. So this is the formula which we have, right? So use this formula over here. X cube dx will become x to the power 4 divided by 4 is the answer. So यहाँ पर देख सकते हो option A is the correct option. Question number 5 देखो, integral secant square theta into d theta. Integration of secant square theta d theta is tan theta. Okay, integration of secant square theta into d theta is tan theta. So यहाँ पर बस इंटीग्रेशन निकालो उसका secant square theta d theta from 0 to pi by 4 it is. So it is tan theta from 0 to pi by 4. So put pi by 4 first. Tan pi by 4, that is the upper limit, minus, instead of theta now, okay ना, theta is the variable, तो theta की जगह पर रखना पड़ेगा, minus tan 0. So यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 1 minus 0, it will become 1. So its value is 1. तो ये फिफ्थ हो गया क्वेश्चन. उसके बाद ये सिक्स्थ देखो, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल sin x dx इज 0. तो हमको प्रूव करना है कि ये कैसे 0 होगा. तो देखो, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 sin x dx which is equal to, what is the integration of sin x? It is minus cos x from minus pi by 2 to plus pi by 2 which is equal to, firstly upper limit minus cos pi by 2 minus of minus cos minus pi by 2. तो आप देख सकते हो what is the value of cos pi by 2? 0, so minus 0 plus cos minus pi by 2 also 0, so it will become minus 0 plus 0, it will become 0. तो this is proved, है ना. ये सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया. अब इसके बाद सेवेंथ देखो, इंटीग्रल x cube minus 3x square dx is equal to minus n. Then what is the value of n? हमको n की वैल्यू निकालनी है. तो इंटीग्रेशन x क्यूब क्या हो जाएगा? x to the power 4 divided by 4. I am writing directly now. It is very simple. Minus 3 x square का इंटीग्रेशन x क्यूब by 3 from where to where? From 0 to 2. तो यहाँ से ये जो 3 get cancel, तो 2 to the power 4 divided by 4 minus 2 क्यूब. लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 दिया है. तो 2 to the power 4 we have is 16 divided by 4 minus ये हो जाएगा 8 which is equal to
4 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यस, व्हाई? बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx is minus cos x, right? And if you just differentiate the cos x, d by dx of cos x, then you will get minus sin x। मतलब ऑपोजिट तो प्रोसेस है ये, है ना? आप देख सकते हो ऑपोजिट तो प्रोसेस है, सो इट इज नथिंग बट इनवर्स प्रोसेस, राइट? तो और यहाँ पर ये जो वैल्यू है k, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 9th वन देखो, 4x to the power 6 minus 2x cube plus 7x minus 4 dx। तो यहाँ पर भी सेम, 4x to the power 7 by 7 minus 2x to the power 4 by 4 plus 7x to the power 2 by 2 minus 4x is the answer, plus c, just write down the constant of integration। तो ये आंसर हो जाएगा। अभी x to the power 6 का जो इंटीग्रेशन है वो कैसे यूज किया मैंने, x to the power n plus 1 by n plus 1, x cube x power n plus 1 by n plus 1, x power n plus 1 by n plus 1, राइट? यहाँ पर कुछ नहीं है, x power 0, तो x power 0 plus 1 by 0 plus 1, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद 10th वन देखो, यहाँ पर भी सेम, इंटीग्रल 10 to the power minus t to the power 10 into t to the power minus 3, राइट? यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, पहले तो 10 t to the power minus 3 plus 1 by minus 3 plus 1 plus 12 t to the power minus 9 plus 1 by minus 9 plus 1 plus 4 t to the power 3 plus 1 by 3 plus 1। देखो कितना सिंपल हो गया ये। तो ये हो जाएगा 10 divided by minus 2 t to the power minus 2 plus 12 divided by minus 8 t to the power minus 8 plus 4 into t to the power 4 by 4, तो 4 get cancelled, this is 4 3s are 4 2s are, this is 2 5s are, so minus 5 t to the power minus 2 minus 3 by 2 t to the power minus 8 plus t to the power 4 plus c is the answer for this question।